वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लास 10th का बायोलॉजी में ये चैप्टर आता है, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, अगर हम देखेंगे उसमें मेनली जो आते हैं ना ऑर्गन, वो आता है टेस्टिस। मेन ऑर्गन जो होता है वो आता है टेस्टिस, और उसके साथ साथ जो होते हैं जो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल सुक्रोटम हो गया, पेनिस हो गया, और कुछ डक्ट होते हैं या एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ये सपोर्टिंग में ये हेल्प कर देते हैं। लेकिन मेन जो होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये ऐसे दिख रहा है, मतलब जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं ना उस एरिया को बोलते हैं पेल्विक रीजन। मतलब ये जो टांगों के बीच में होता है ना, वहाँ पे दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। शेप अगर हम इनकी देखेंगे ना, ये ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड का काम करते हैं। ग्लैंड का काम क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है, यहाँ से क्या होता है हार्मोन मतलब निकलता है। अगर हम देखेंगे एडल्ट में, एडल्ट की बात करेंगे ना, इनका जो लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, और अगर कभी कभी एडल्ट में इनका मास देखेंगे 10 to 15 ग्राम्स इनका मास होता है। इनमें क्या होता है, कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूलस। सेमनिफेरस ट्यूब्यूलस को मैंने शॉर्ट में ST लिखा है यहाँ पे। ये कॉइल स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, अब इसको क्यों बोलते हैं मतलब ग्लैंड, क्योंकि ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूलस जो होते हैं ना, यही से क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और यही से जो मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, वो यही से बनता है, ठीक है ना, सेमनिफेरस ट्यूब्यूलस से। तो इसके बाद जो आता है पार्ट जो आता है इस मेल रिप्रोडक्टिव का, वो होता है सुक्रोटम। सुक्रोटम क्या होता है, दो टेस्टिस होते हैं ना, ठीक है, इनको होल्डिंग करने के लिए एक लेयर होता है स्किन का, तो उसी को बोलते हैं सुक्रोटम। ये जो सुक्रोटम जो होता है ना, ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है, जब भी देखते हैं ना लगभग 7 वीक जब होता है ना, माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो ये जो टेस्टिस जो होते हैं ना, ये अंदर ही पेट में अंदर ही हो जाते हैं। जब फर्स्ट वीक का मतलब 2-3 वीक में चला जाता है फीटस, तो उसके बाद जो होते हैं ये नीचे आ जाते हैं माँ के पेट में ही, ये मतलब नीचे आ जाते हैं टेस्टिस। तो जब ये नीचे आ जाते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, जो सुक्रोटम जो होता है ना, इसके मसल्स ऐसे होते हैं जो इसको क्या कर देते हैं, ये कंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं और नीचे भी आ जाता है। जब गर्मी होती है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये होता है कि तो ये जो सुक्रोटम जो होता है, इसकी मसल्स क्या काम करते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर से क्या करता है, ये टेस्टिस को लो मतलब 2 डिग्री 1 या 2 डिग्री कम रखता है। उससे क्या होता है, जो स्पर्म जो होते हैं इस हीट से नहीं मर जाते हैं। तो दूसरा काम क्या होता है, जब ठंड आती है तो ठंड पे क्या होता है, इन जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म इसी टेस्टिस में बनते हैं ना, तो जब ठंड होती है, ठंड से क्या होते हैं, इनको हीट की ज़रूरत होती है स्पर्म को, तब ये सुक्रोटम क्या करता है, ये मतलब इसके जो मसल जो है ना, ये खींच लेता है अपनी मसल, ये जो सुक्रोटम मतलब इसके मसल्स ऐसे बनते हैं, खींच जाता है, तो ये क्या चला जाता है एब्डोमेन की साइड, मतलब पेल्विक रीजन की एब्डोमेन के पास चला जाता है। तो बॉडी से क्या होता है, हीट जो होती है उसको ऑब्टेन कर देता है। तो जैसे गर्मी टाइम का आएगा तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड्स आएगा, जब ठंड हो जाएगी मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो ये क्या करेगा, इस सुक्रोटम की वजह से जो ये टेस्टिस ऊपर आएंगे तो बॉडी से ये हीट ऑब्टेन करेंगे। तो ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आता है पेनिस। पेनिस जो होता है ये वाला स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं पेनिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा तो ये जो पेनिस जो होता है, इसमें 2 चीज़ें मतलब 2 फंक्शंस होते हैं। इससे क्या होता है, एक तो सीमन निकलता है, सीमन को हम बाद में पढ़ेंगे सीमन क्या होता है। दूसरा क्या होता है, यूरिन यहीं से निकलता है, मतलब दोनों चीज़ें जो होते हैं, इस ये जो यूरेथ्रा जो होता है ना, इसी से पास हो जाते हैं। मतलब मेल में हम मेल की बात करते हैं तो यूरेथ्रा से सीमन ही भी पास हो जाता है और यूरिन भी इसी से पास हो जाता है।
तो ये जब इंसर्ट चला मतलब जब ये वजाइना में इसको इंसर्ट हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। मतलब पेनिस जब वजाइना में चला जाएगा तो उस इंसर्शन को क्या बोलते हैं, इंटरकोर्स या क्वाइटस इसको बोलते हैं। जब सीमन जो होता है ना, जब सीमन निकलता है, सीमन हर टाइम पे नहीं निकलता है, जिस टाइम पे ये निकलता है ना उसको क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। मतलब वो पावरफुल, ये जो सीमन जो होता है बहुत पावरफुली ये रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द पेनिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजैकुलेशन। इसके बाद क्या आता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है ना, ये क्या होते हैं, इसमें कुछ डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स क्या करते हैं, डक्ट का मतलब क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो उनका काम क्या होता है, कभी कभी वो मोस्टली वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मतलब स्पर्म जो होता है ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैंने एसटी लिखा है ना, ये भी डक्ट का काम करते हैं। सो फिर ये जब बनता है यहाँ से स्पर्म, ये जो है ना ये वाला ये डक्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वाज डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे भी एक मतलब डक्ट होता है जिसको बोलते हैं एपिडिडमाइसिस। तो यहाँ से फिर ऐसे ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, पेनिस से बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब जो होता है डक्ट जो होते हैं ना ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। लेकिन ये भी याद रख लीजिए कभी कभी क्या होते हैं डक्ट जो हो ना ये स्पर्म का स्टोरेज भी कर देते हैं। स्पर्म जब नहीं निकलता है ना तब कभी कभी इन डक्ट्स में ही स्टोर हो जाता है। जब बॉडी को मतलब जब स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती ना उस टाइम पे स्पर्म जो क्या होता है वो वहीं पे एब्जॉर्व हो जाता है, बॉडी में ही एब्जॉर्व हो जाता है, तो वो इन्हीं डक्ट्स में ही एब्जॉर्व हो जाता है। तो कौन कौन सा इसमें डक्ट आता है, मेनली हम 10th क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं ना। एक होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, एपिडिडमाइसिस होता है, वास डिफरेंसेस होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है ना पेनिस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है यूरेथ्रा भी डक्ट का काम करता है, क्योंकि यूरेथ्रा से भी निकल जाता है स्पर्म, तो यूरेथ्रा भी एक डक्ट का काम करता है। इसके साथ हमें पढ़ना है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या होता है, मतलब ऐसे ग्लैंड जो होते हैं ना जो मतलब या स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, इसको मैं यहाँ पे ऑर्गन्स भी लिख देता हूँ, जो क्या करते हैं डायरेक्टली इनका रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली इनका रोल रिप्रोडक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल ये सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट कर देते हैं। तो सेमिनल फ्लूइड क्या काम करता है, जो यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म निकलता है ना उसको प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है और दूसरे मतलब जब वो वजाइना में चलने के साथ साथ वहाँ तक उसको एनर्जी लगती है ना, वो इसी मतलब इसी सेमिनल फ्लूइड से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके वहाँ तक मतलब पहुँचता है, जिंदा रहता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया या कहीं दूसरे माइक्रोब का अटैक जब होता है ना तो उस अटैक से इस स्पर्म को कौन प्रोटेक्ट करता है, सेमिनल फ्लूइड्स। सेमिनल फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं यहाँ पे, या प्रोस्टेट ग्लैंड होता है या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ना, इनकी जो सिक्रेशन जो होते हैं ना कलेक्टिवली उसी को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। अगर हम सेमिनल वेसिकल्स देखेंगे लगभग 60% जो होता है सीमन का मतलब इस सेमिनल वेसिकल का सेमन का मतलब जो होता है जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड जो कितना मतलब परसेंट होता है इसमें सेमन में, ये 25% होता है। बल्बोयूरेथ्रल का कितना, इसमें जो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये काम क्या करता है, जब भी पेनिस को लिब्रिकेशन की ज़रूरत होती है ना, चिकनाई की ज़रूरत होती है, तो वो जो मतलब फ्लूइड निकलता है वो उस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से निकलता है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा था ना सीमन, ये सीमन होता है क्या है, ये स्पर्म निकल गया है यहाँ से, तो जब स्पर्म निकल गया ना यहाँ से तो इनके साथ ये जो म्यूकस होता है मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से या सेमिनल वेसिकल से ये मिल जाता है। तो जब मिक्सचर ऑफ स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड को ही बोलते हैं सीमन। तो सीमन क्या होता है, सीमन में क्या चीज़ होती है, एक तो स्पर्म होता है, दूसरा इसके साथ साथ क्या होगा सेमिनल फ्लूइड। तो दो चीज़ें होते हैं सेमिनल फ्लूइड्स, तो उसी को बोलते हैं सीमन। अब स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है, ये मोटाइल होता है, मतलब इसमें ये मतलब एक ही जगह पे नहीं मतलब चल सकता है,
क्योंकि इसको बजाने की मतलब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ना, तो वहाँ तक इसको ये इसलिए ये मोटाइल होता है। तो ये कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में होता है। तो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, एक स्पर्म का हेड होता है, नेक होता है, और ये नेक होता है, और ये टेल हो गया, मैंने यहाँ पे नेक लिखा, ये टेल है। तो 3 स्ट्रक्चर इसके मतलब पूरा होता है। ये हेड होता है, ये नेक होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये टेल होता है। तो इसी को बोलते हैं मतलब मेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म को ही बोलते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।